मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि इस बार उनका भी लिटमस टेस्ट होना है, वहां विधानसभा चुनाव होने। 2 घंटे की तो कहते हैं आज बड़ा काम किया, बैठक बुलाई, चर्चा की, जैसे चर्चा ही राष्ट्रीय कर्मकांड पूरा हो गया है। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मित्रों मुकाबला नहीं कर सकती और हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व, भारत माता के चरणों में समर्पित नेतृत्व, प्रमाणिक नेतृत्व और देश प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्व, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को गर्व है। और एक बार मैं कहना चाहूंगा, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के हमारे नेतृत्व का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था अंत्योदय की बात। पंडित जी कहा करते थे, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, दीन दुखी दरिद्र गरीब, वो जिसके पांव में बीमारी फंसी हुई है, वही दरिद्र हमारा नारायण है, उसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो जाएगी। वो गरीब, और इसलिए एक तरफ विकास, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास और सबका विकास। मुझे कहते खुशी है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग का अनुसरण कर रही है, मैं सच कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काय के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति और एक समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति और वैभवशाली गौरवशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और उस साथ मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनते, मंत्री बनते, तो सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना उनका लक्ष्य नहीं रहता। जैसे हम कैसे तेजी से विकास करें और कैसे आम जनता का कल्याण करें, और इसलिए और आम जनता के कल्याण के लिए भी सबसे पहले वो दीन दुखी और गरीब, उससे तादात्म्य कैसे हो जाए, उससे एकात्म कैसे हो जाए, उसका सुख अपना सुख कैसे बन जाए, उसका दुख अपना दुख कैसे बन जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है तो इसी भाव को लेकर काम किया है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए। और एक तरफ क्या विकास, जिसकी विस्तार से चर्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। गुजरात के विकास की मैंने बात कही, कल छत्तीसगढ़ के विकास की डॉक्टर रमन सिंह जी बात कर रहे थे, गोवा के मुख्यमंत्री ने जो वहां का विकास किया है, विस्तार से नरेंद्र भाई उस पर विकास डालेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के बारे में कल अरुण जी कह रहे थे बीमारू, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद बीमारू नहीं, हम तो कंगाल हो गए थे। रिसोर्सेज सारे छत्तीसगढ़ में चले गए थे, मध्य प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा था। 1-2% मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट हुआ करती थी, लेकिन 5 साल लगातार 4वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की विकास अगर रही है, एवरेज ग्रोथ रेट 5 साल की मध्य प्रदेश की रही है 10.2% मित्रों, 10.2%। पिछले साल की हमारी विकास दर रही है 4.98%, सोच नहीं सकता। ये मध्य प्रदेश के लोगों में चमत्कार से कम नहीं है। और कृषि की विकास के दर के बारे में अरुण जी को याद होगा, जब संगमा जी का फॉर्म भर रहे थे, मैं कहा अरुण जी मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% हासिल की है, उनको भरोसा नहीं हुआ। चाहिए गरीब को भोजन, रोटी चाहिए, भूखे बचना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और मुझे बताते प्रसन्नता है, अंत्योदय के मूल मंत्र को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारों ने रोटी, सस्ती रोटी देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ का विवरण आपने सुना है, कर्नाटक 2 रुपया किलो चावल देने का काम करा है, गुजरात में भी सस्ता अनाज दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश भी 2 रुपया किलो गेहूं देने का काम कर रहा है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ताकि मजदूर का पेट तो ढंग से भर जाए, 2 समय उसके बच्चे भोजन कर लें, और बाकी मजदूरी अगर बचे तो दूसरे विकास के कामों में लग जाए। मध्य प्रदेश में हमने बनाई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, गांव में काम करने वाले मजदूर, शहरों में काम करने वाले मजदूर, इनके लिए बनाई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना।
और रजिस्ट्रेशन किया मजदूरों का। 33 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हमने किया और उनमें उनको 5 सुविधाएं सबको। नंबर 1, गरीब से गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। पहली क्लास से स्कॉलरशिप, पहली क्लास में 75 रुपया महीना, जो पीजी क्लासेस में जाके 400 रुपया महीना बेटों के लिए और 500 रुपया महीना बेटों के लिए हो जाती है। बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब का बेटा बेटी पढ़े। उसमें भी क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता तो गरीब का बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे रह जाता है। हम धन के अभाव में किसी गरीब के बेटा बेटी को बिना पढ़े रहने नहीं देंगे। और इसलिए पहली क्लास स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप जो सामान्य निर्धन वर्ग के बेटे बेटी हैं उनको देने का भी काम करते हैं। एक बार एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, उसका मेरा अपराध क्या है, मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं, मैं भी तो गरीब हूँ। तब से मध्य प्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बना के सामान्य निर्धन वर्ग के भी 13 लाख विद्यार्थियों को पहली क्लास से स्कॉलरशिप देने का काम करता है। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शासन करता है। और केवल इतनी नहीं, SC ST की स्कॉलरशिप अलग देते हैं, मजदूर की अलग मिलेगी, SC ST की अलग मिलेगी, OBC की अलग मिलेगी। ये नहीं कि एक दे दी तो दूसरी बंद करने का काम किया। मध्य प्रदेश में बचपन से मैं देखता था, अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 1 हफ्ते भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी को जन्म देने के दिन तक कई बार मजदूरी करती थी और बाद में बेटा बेटी को जन्म दिया, 4-5 दिन का हुआ और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी। बेटा बेटी को खेत की मेड़ पर रख देती थी, दिन भर मजदूरी करती थी। और तब मैं बचपन में ये सोचा था, जो झाड़ू लगाती है, जो पोछा करती है, कौन सी सरकार उसकी तरफ ध्यान देती थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने इनकी पंचायत, हमने पूछा हाथ ठेला वाले से क्या करे तेरे लिए, साइकिल रिक्शा वाले से पूछा, उनका साहब किराए का साइकिल रिक्शा चला रहा हूँ, 35 रुपया रिक्शे के मालिक को देता हूँ, दिन भर पसीना बहाता हूँ, 50-60 रुपए कमाता हूँ, तो 35 उधर चले जाते हैं। मैं रिक्शे का अगर मालिक बन जाऊं तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बहनों और भाइयों, सभी हाथ ठेला और साइकिल रिक्शा चालकों को मध्य प्रदेश में मालिक बनाने का काम किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब वो जितना कमा दे उनके घर में आता है, उनकी आय बढ़े, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। झाड़ू पोछा और बर्तन करने वाली बहनों को अब हम ट्रेनिंग स्किल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अच्छा काम करके और ज्यादा आमदनी उसके ऊपर बढ़ सके। केवल बांटने का काम नहीं, आमदनी बढ़ाने का काम, उसका हमने अभियान चला हुआ है। स्ट्रीट वेंडर, सड़कों पर जो फुटपाथ धंधा करते हैं, हर कोई आके उनको धक्का मार जाता है। पुलिस वाला आया, डंडा हिलाया, इधर से हटा के उधर बिठा दिया। कोई हाथ हिला तो सब्जी बेच रहा है, यहाँ से हटा के वहां भगा दिया। उन सबके लिए भी हमने योजना बनाई है। 5,000 रुपए तक 2,500 रुपए का अनुदान, 5,000 रुपए की उनकी व्यवस्था की और अलग अलग हॉकर कॉर्नर बना दिए और पुलिस वालों से